नमस्कार, मैं आपके साथ ओजस्वी श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो गया महाराष्ट्र बुलेटिन का, जहां बात होगी अकोला की, जहां पातुर में रोही और जंगली सुअरों के झुंड ने चने की फसल पर किया हमला। आगे बात करेंगे बदनापुर की, जहां पूर्व विधायक संतोष सांबरे ने बदनापुर तहसील के सामने हनुमान आंदोलन का किया समर्थन। इन खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा। पातुर से वाशिम मार्ग पर पातुर शिवार क्षेत्र में खेत सर्वे क्रमांक 235-236 पर जंगली सुअर और जंगली सुअरों ने हमला कर चने की फसल को पूरी तरह से नष्ट कर देने से एक किसान की जान चली गई है। यह घटना पातुर शिवरा में घटित हुई है, जहां बता दें कि घटना की जानकारी किसान को 7 फरवरी की सुबह हुई। पातुर के मोहम्मद विकारुद्दीन को मोहम्मद इकबालुद्दीन कहा जाता है। इस क्षतिग्रस्त किसान का ये नाम है। पातुर शिवरा में स्थित इस फार्म में उनके पास 10 एकड़ जमीन है, जिसमें से उन्होंने 6 एकड़ में चने और 3 एकड़ में अन्य फसलें बोई हैं। 3 महीने पहले बोई गई चने की फसल पूरी तरह से पककर कटाई के लिए तैयार थी, लेकिन अचानक जंगल से इन जानवरों का झुंड आया और खेत पर हमला कर दिया गया। उन्होंने पूरा खेत नष्ट कर दिया और लाखों रुपए की फसल बर्बाद कर दी। किसान हताश हैं, इससे उन्हें चिंता है। इससे पहले भी उन्होंने वन विभाग को अपने खेतों में जानवरों द्वारा किए जा रहे नुकसान के बारे में सूचित किया था। हालांकि इस झुंड ने इस बार खेतों में कोई फसल नहीं लगाई, लेकिन आजीविका खेती के भरोसे चलती है। फसल बर्बाद होने से इनकी जान को खतरा है, इसलिए किसान को सरकार से मदद की उम्मीद है। वहीं हर साल किसानों को भारी फसल नुकसान होता है और उन्हें मिलने वाली सहायता बहुत कम होती है, इसलिए किसानों के नुकसान की भरपाई नहीं हो पाती। इसलिए ज़रूरी है कि सरकार वन विभाग की सीमा निर्धारित कर पूरी सीमा पर बाड़ लगाए, ताकि किसानों की खेती सुरक्षित रहे और उनकी फसलें बच सके। अकोला से सी न्यूज संवाददाता धनराज सपकाल की रिपोर्ट। मुर्तिजापुर में मौजूदा विधायक हरीश पिंपले की जनसभा में बोलते हुए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि अगर हमारी सरकार सत्ता में आई तो हम किसानों का खेती पर बंद ऋण कर्ज से 7/12 कोरा कर देंगे। अब जब सरकार आ गई है तो किसान सोच रहे हैं कि क्या सरकार आने के बाद भी किए गए वादे पूरे होंगे। बयान में मांग की गई है कि मुख्यमंत्री घोषणा पत्र में दिए गए फसल ऋण माफी के वादे को पूरा करें। आगामी बजट में किसानों के खातों में बकाया राशि जमा करवाने का प्रावधान करें और नियमित रूप से फसल ऋण चुकाने वाले किसानों के लिए 1 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि की घोषणा करें। इसके साथ ही घाटे में चल रहे कृषि व्यवसाय को लाभप्रद बनाने के लिए कृषि उत्पादों का उचित मूल्य दिलाने के लिए गारंटी मूल्य कानून बनाया जाए। इस खरीफ सीजन में सोयाबीन की फसल खराब होने के कारण फसल बीमा घोषित कर जून से पहले किसानों के खातों में राशि जमा कराई जाए। जर या 15 दिवसात अधिवेशनाच्या अगोदर जर शासनाने या गोष्टी दखल घेतली नाही तर आम्ही येणाऱ्या 20 तारखेनंतर मूर्तिवरच्या तहसील कार्यालयावर एक भव्य दिव्य असं मागच्यासारखं आंदोलन चालू करणार आहोत की ज्यामध्ये शेतकऱ्यांना हमीभावाचा कायदा पारित झाला पाहिजे, या सर्व शेतकऱ्यांची 7/12 कोरावून कर्जमाफी झाली पाहिजे, तसेच या वृद्ध शेतकऱ्यांना 60 वर्षावरील शेतकऱ्यांना 10,000 रुपये पेन्शन चालू झाली पाहिजे। त्यानंतर वन्य प्राण्यांच्या बंदोबस्तासाठी कुंपणाची योजना या शासनाने राबवावी, तसेच GST मुक्त शेतकरी निविष्ठा करण्यात यावी। व सगळ्यात महत्त्वाचा प्रश्न आमचा आहे की बाबा PM-CM मध्ये या आमच्या शेतकऱ्याच्या आईला वगळण्यात येऊन राहिला आहे किंवा हा एक शेतकऱ्यावर मोठा अन्याय आहे, बाकी फक्त शेतकऱ्याच्या एकाच कुटुंबात एकालाच PMचे पैसे भेटणार आहे, त्याच्या धर्मपत्नीला भेटणार नाही। म्हणून आमचं असं म्हणणं आहे की या देशातल्या महिलासुद्धा शेतकरी आहेत, त्याच्यामुळे PMसाठी त्यासुद्धा पात्र आहेत। म्हणून भविष्यात जर शासनाने आमच्या महिला शेतकऱ्यांची PM-CMची योजना बंद केली तर आम्ही त्यासाठी त्या महिलांना सर्व शेतकऱ्याला घेऊन याच्यापेक्षा मोठा लढा बघू। 8वं वेतन आयोग लागत असताना, आमदार खासदारांना पेन्शन देत असताना त्यांच्या महिलाचा त्याच्या कुटुंबाचा सगळ्याला पेन्शन देते, मग आमच्या शेतकरी कुटुंबात सगळ्यांना PM-CM का नाही बा? म्हणून या सर्व गोष्टीचा विचार करून आम्ही आज मुख्यमंत्री साहेबांना निवेदन पाठवलं आहे की जर अधिवेशनाच्या अगोदर जर त्यांनी दक्ष नाही केलं। अकोला से सी न्यूज संवाददाता धनराज सपकाल की रिपोर्ट। बालापुर तहसील के अंतर्गत में आने वाली ग्राम सोनाला से ईंट भट्टे में इस्तेमाल होने वाली मिट्टी ग्राम सोनाला से JCB द्वारा खोदकर ओवरलोड 40 से 50 ट्रक बालापुर की ओर से लाया जा रहा है। ये सभी ओवरलोड ट्रक बोरगांव वैराले हाथपुर मार्ग से जा रहे हैं, जिसके कारण स्थानीय नागरिकों को धूल जैसी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस मार्ग पर लगकर 4 स्कूल हैं, मस्जिद मदरसे भी हैं, जिसमें पढ़ने के लिए छात्र बड़ी संख्या में आते हैं। गुस्साए लोगों ने और छात्रों ने बस स्टैंड शाला के पास ओवरलोड ट्रकों को रोककर रास्ता रोको आंदोलन भी किया। इसके बाद स्थानीय लोगों ने तहसीलदार को इस बात की जानकारी दी थी, लेकिन 4 घंटे तक महसूल प्रशासन की ओर से कोई कर्मचारी स्पॉट पर नहीं पहुंचे।
विभाग और उरल पुलिस स्टेशन न पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंची। ऐसा आरोप है गाँव वासियों का। करीब 4 घंटे बाद ट्रक और गाँव वासियों में समझौता किया गया कि कल से गाँव में कोई भी ट्रक नहीं आएगा। बावजूद भी दूसरे दिन इस मार्ग से ट्रक शुरू हो गए हैं, जिसके चलते लिखित स्वरूप में जिला कलेक्टर, जिला खनिज कर्म अधिकारी, एसडीओ, तहसीलदार को निवेदन दिए गए हैं। हाँ बोला। अंदूरा से बालापुर के लिए मिट्टी के ट्रक जो जा रहे हैं वरलोट, ये हमारे स्कूल के बच्चे, मदरसे के बच्चे, इनको तकलीफ हो रही और अभी वरलोट के कारण ये यहाँ पर ट्रक पलटी हुआ। शासन इसकी कोई जिम्मेदारी ले रहे नहीं। हमने 1 घंटे के लिए ट्रक रोको आंदोलन किए थे। सभी स्कूल के टीचरों ने, शासन के अपने गांव वालों के बच्चों ने, सबों ने हम वहाँ पर रुककर निवेदन दिए। तहसीलदार साहब को दिए, वहाँ से देखो बालापुर दिए, अपने उरल थाना दिए, जिला अधिकारी साहब को दिए, खनक अधिकारी साहब को दिए, लेकिन इस पर कोई एक्शन ले रहे नहीं। अगर इसमें कम ज़्यादा अगर जीव का कुछ हानि होती है तो इसका जवाबदार शासन रहेगा। ये हमारे गांव वालों की मांग है। क्या समस्या है? ये गाड़ियाँ रोकी गई तो ये कारण क्या है इसका? ये गांव में से गाड़ियाँ ओवरलोड कर रही है, जिसके कारण धूल प्रदूषण ताकत से बढ़ रहा है। कोई अधिकारी भी इधर देखने को तैयार नहीं है और गाड़ियाँ मालक भी सुनने को तैयार नहीं है। आज रोड की ऐसी खस्ता हालत हो गई कि 10-10, 20-20 साल रोड नहीं बनता। आज रोड के ऊपर तुम पैदल भी नहीं सकते, पैदल भी नहीं चल सकते, ऐसी समस्या रोड की हो रही है। और ये रोड पर कम से कम 3-4 स्कूल है, 2-3 मस्जिद, मदरसे, छोटे छोटे बच्चे, और यहाँ इतने सारे कि सुनने को कम से कम 100 शाळा आहेत, 3 मदरसे आहेत आणि 70 ते 80 घरांची रहदारी आहे। आणि एका गावामध्ये मागील वर्षामध्ये कॉलेजचे अधिकारी आणि धुळीची समस्या या कारणाकरता आम्हाला मुख्य रस्त्यापासून ट्रकवाल्यांनी बायपास, गावामधून बायपास काढावा, हां त्याकरता आमच्या सर्वांची निवेदन आहे संबंधित अधिकाऱ्यांना। अकोला से सीनियर संवाददाता धनराज सपकाल की रिपोर्ट। शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे गढ़ के कारभारी मैसलेकर और शिव सैनिकों ने बदनापुर तहसील कार्यालय के परिसर में किसानों का श्रम माफ के लिए अनोखा हनुमान आंदोलन किया गया। इस आंदोलन का शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे गढ़ के पूर्व विधायक संतोष सांबरे ने समर्थन किया। इस अवसर पर संजय जाधव, ऋषि धोरात, अतुल मदन, काका साहेब ठाकरे, अंकुश वाघ यानी आंदोलननाथ भाग घेतला। प्रसंगी सभापति भरन मदद, केशव क्षीरसागर और शिव सैनिक किसान बड़ी संख्या में मौजूद थे। बदनापुर से सीनियर संवाददाता यकीन शेख की रिपोर्ट। जालना जिले के भोकरदन तालुका के जालीचा देव स्थित तीर्थ स्थल श्री चक्रधर स्वामी की तीर्थ यात्रा 11 फरवरी 2025 से शुरू होगी। सालाबाद की तरह इस वर्ष भी जालीचा देव तीर्थ पर श्री चक्रधर स्वामी की तीर्थ यात्रा भव्य महोत्सव के साथ मनाई जाएगी, जिसके लिए प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। इस तीर्थ यात्रा में देश भर में लाखों श्रद्धालु भाग लेते हैं, जिसके कारण इस तीर्थ यात्रा में भारी भीड़ होती है। लेकिन इस दौरान किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। ये जानकारी गांव के ग्राम विकास अधिकारी गजानन उम्बरकर ने दी। सर काय सांगाल, यावर्षी यात्रा महोत्सव कसा असणार, काय नियोजन आहे आपलं ग्रामविकास अधिकारी म्हणून, काय सांगा? दंडवत प्रणाम। मी गजानन रामराव उंबरकर, ग्रामपंचायत अधिकारी जाळीचा देव, तालुका भोकरदन, जिल्हा जालना। यावर्षी श्री चक्रधर स्वामी यांची यात्रा दिनांक 11, 12, 13 आणि 14 फेब्रुवारी 2025 रोजी योजली आहे। त्यानिमित्त येणाऱ्या सर्व भाविकांची या ठिकाणी स्वागत आहे। तसेच सर्व भाविकांना मी नम्र विनंती करतो की त्यांनी दर्शनाचा लाभ घ्यावा। तसेच यात्रा ही कायद्याला अनुसरून राहणार आहे, कोणताच अनुचित प्रकार या ठिकाणी घडणार नाही याची 100% गॅरंटी प्रशासनाने, ग्रामपंचायत प्रशासनाने घेतलेली आहे। जालना से सीनियर संवाददाता योगेश काकफले की रिपोर्ट। 7 फरवरी की शाम के आसपास एक भयानक सड़क दुर्घटना में 2 मोटरसाइकिलों के बीच आमने सामने तेज भिड़ंत हो गई, जिसके बाद 3 घायलों को मलकापुर उप जिला अस्पताल में लाया गया। उनमें से 2 लोग अरुण तड़के उम्र 55 साल और अर्जुन राजपूत उम्र 17 साल तुरंत ही मृत घोषित कर दिए गए।
एक तृतीय व्यक्ति सूरजपाल सुभाष सिंह राजपूत उम्र 32 साल जो अर्जुन राजपूत के साथ ही उनकी मोटरसाइकिल पर थे, इस दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हैं और अपनी जिंदगी के लिए अस्पताल में मौत से जूझ रहे हैं। गौरतलब है कि जब 17 वर्षीय अर्जुन राजपूत को मृत घोषित किया गया तब उप जिला अस्पताल के डॉक्टरों के प्रति अविश्वास दर्ज तो हुए। दो युवकों ने अस्पताल में तोड़फोड़ मचाते हुए मृत अर्जुन का शरीर खुद ही किसी प्राइवेट अस्पताल में दाखिल कराया और वहां भी उसे मृत होने की पुष्टि कर दी गई, जिस पर फिर से अविश्वास करते हुए निकट के जलगांव खानदेश ले जाने का निर्णय लिया गया। वैसे तो गैर जरूरतन तेज स्पीड से दोपहिया वाहन चलाकर जान पर खेल जाने का सिलसिला काफी दुखद है, पर अब बढ़ती घटनाओं और मृतकों की तादाद को देखते हुए प्रशासन की ओर से इन विषयों पर जागरूकता अभियान और प्रतिबंधात्मक कार्रवाई दोनों का प्रयोग समय की मांग बनते जा रहा है। महाराष्ट्र से सी न्यूज़ संवाददाता पर्सन की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।